शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मची कलह थमने का नाम नहीं ले रही है और अब इस लड़ाई में शंकराचार्य एक कदम और बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से योगी सरकार में खलबली मच चुकी है। शंकराचार्य का 40 दिनों का वो अल्टीमेटम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। वाराणसी की गलियों से लेकर लखनऊ के गलियारों तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे सरकार को चुनौती दे दी है। 30 दिन बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी भी बरकरार है और अब शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि आगामी 7 मार्च से वे वाराणसी से लखनऊ तक एक लंबी पदयात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा का नाम दिया गया है गौ प्रतिष्ठात धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा। आपको बता दें कि पिछले महीने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी थी। पहला, गाय को उत्तर प्रदेश की राज्य माता घोषित किया जाए और दूसरा, प्रदेश से मांस के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। स्वामी जी ने बड़े कड़े लहजे में कहा था कि इन 40 दिनों में मुख्यमंत्री को खुद को हिंदू साबित करना होगा। उन्हें ये मांगे पूरी करनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वे वास्तव में धर्म के रक्षक हैं। दोस्तों, आज इस अल्टीमेटम के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। स्वामी के करीबियों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, इसीलिए अब उन्होंने अहिंसक और वैचारिक युद्ध का रास्ता चुना है। उनका कहना है कि यह आंदोलन शास्त्रों और संवाद पर आधारित होगा, न कि किसी टकराव पर। लेकिन अब हजारों की भीड़ सड़कों पर होगी तो प्रशासन के लिए इसे संभालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। इस धर्मयुद्ध का आगाज 6 मार्च को वाराणसी के शंकराचार्य घाट पर संकल्प दिवस मनाकर होगा। इसके अगले दिन यानी 7 मार्च की सुबह 8:30 बजे संकट मोचन मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद यह यात्रा श्री विद्या मठ से रवाना होगी। 7 मार्च को यह यात्रा वाराणसी से शुरू होकर जौनपुर सुल्तानपुर पहुंचेगी। यहाँ सार्वजनिक सभाएं होंगी और रात का ठहराव रायबरेली में होगा। 8 मार्च को रायबरेली के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं करने के बाद यह यात्रा उन्नाव की ओर बढ़ेगी। 9 मार्च को उन्नाव के बांगरमऊ और बघुली में कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 मार्च को सिधौली और इंटौजा होते हुए यह यात्रा लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेगी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का समापन 11 मार्च यानी शीतला अष्टमी के दिन लखनऊ के आसियाना स्थित काशीराम स्मृति उपवन में होगा। दोपहर 2:15 पर शाम 5 बजे तक यहाँ एक विशाल जनसभा होगी, जहाँ गौध्वज की स्थापना की जाएगी। शंकराचार्य के प्रवक्ताओं का कहना है कि लखनऊ का यह कार्यक्रम प्रशासन के लिए अंतिम चेतावनी होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जरूर बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खुलकर स्वामी शंकराचार्य का समर्थन किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, आम जनता के बीच भी इसकी चर्चा जोरों पर है। यूपी जैसे राज्य में जहां गाय एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है, वहां एक प्रतिष्ठित संत का सड़कों पर उतरना सरकार के लिए सरदर्द माना जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या योगी सरकार इन मांगों को मानेगी या फिर 11 मार्च को लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है? सवाल पैदा होता है, क्या स्वामी शंकराचार्य का यह कदम वाकई गौ संरक्षण की दिशा में कोई बड़ा बदलाव लाएगा या फिर यह सिर्फ धर्म और राजनीति के बीच चल रहे वर्चस्व की एक नई कड़ी है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मार्च से पहले कोई बड़ा फैसला लेंगे? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।